ठीक है, देखो रूल ऑफ लॉ तो ब्रिटेन से लिया है, बट हमें जो है वो रूल ऑफ लॉ का पता भी होना चाहिए कि है क्या चीज में। ठीक है, सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ थ्योरी है, वाज गिवन बाय इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे डाइसी। ठीक है, अब ये एक ब्रिटिश जज थे जिनका नाम था डाइसी। ठीक है, ये नाम है उसका डाइसी, शॉर्ट नेम। तो इन्होंने दिया था, ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। इनमें इसके देखो तीन मीनिंग होते हैं रूल ऑफ लॉ के। एक होता है एब्सल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये भी सुना होगा आपने, आर्टिकल 14 में सुना है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यस सर। आर्टिकल 14। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है एब्सल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। एब्सल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, एब्सल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ। मतलब ये जो मैंने तीन टर्म्स लिखी, ठीक है, ये सारा जो है इनके मीनिंग है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ, अगर आप ये तीन शब्द देखें, ये जो फ्रेज दिख रही है आपको रूल ऑफ लॉ, ये मतलब क्या है? देखो, कानून के लिए। ठीक है, अब देखो कानून के लिए रूल या कानून का रूल, मतलब कानून का जो रूल है या रूल ऑफ लॉ है, ये तीन चीजें मतलब इसमें जो है वो समाहित है। कौन कौन सी? इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 में देखने को मिलती है। एब्सल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ ही सुप्रीम है पूर्ण रूप से किसी भी हालत में, एब्सल्यूटली। ठीक है, सुप्रीम है, सुप्रीमेसी इसकी लॉ की। और तीसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, इसके दिए हुए सिद्धांतों से चलता है। ठीक है, देश कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रही है, देश कोई सिस्टम नहीं चला रहा है। ठीक है, कोई ऐसा राजा नेता कोई नहीं चला रहा है। वो जो सिस्टम चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है।